भाई आप मुनव्वर जाता हूँ, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो। वो नाम नहीं बता सकता, तो वहाँ पर ले आके जब उन्होंने मेरी जो है ना वो तहरीर जो है ना वो डस्टबिन में डाल दी और कहने लगे कि भाई लिखना सीखो और दिल से लिखो। तो मैं बड़ा उस टाइम पे मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं वापस आ गया वाली साहब। पहला आर्टिकल जो है वो जो बाकायदा बड़े अखबार में लिखा वो रोज़नामा जंग का था, जिसमें 21वें रमज़ान को मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शहादत के ऊपर लिखा गया था ये आर्टिकल। ये बढ़ता रहा। स्पोर्ट्स के ऊपर मैंने बहुत लिखा, शाहिद आफरीदी डिफेंस क्लब बनाया मैंने। अच्छा, आपकी नज़र में मुहिब्बे वतन जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आज कराची में खुशामदीद। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के उस कॉलम निगार के पास जिसने कमो बेश 5000 कॉलम लिखे हैं। जी हाँ, ये 5000 नंबर नहीं, ये 5000 कॉलम है। जब एक तहरीर लिखने में कई टाइम लग जाता है, उसके बाद एक तहरीर मुकम्मल होती है। मैं उनसे पूछूंगा कि ये सफ़र इन्होंने किस तरह तय किया और इनको क्या क्या मुश्किलात आई और आज ये किस हाल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला आपने शुरू कैसे किया? ये असल में किसी के भी आइडियलिज़म अपनाते हैं, कोई शख्सियत होती है। तो मेरे वालिद मोहतरम सैयद मरहूब अहमद चिश्ती मरहूम जो थे, उनकी एक दफ़ा मैं अलमारी का जायज़ा ले रहे थे, जैसे बच्चे जायज़ा लेते हैं। तो उनके मैंने दराज खोली और दराज खोलते हुए जो है वो एक मैगज़ीन और उसमें एक आर्टिकल रोज़नामा जंग से जो है वो लिखा हुआ वो देखा। तो मैंने उस पर लिखा हाफिज़ मतलूब अहमद चिश्ती। तो मैंने कहा, अबू से पूछा, मैंने कहा अबू ये चचा का आर्टिकल है जो उन्होंने जंग में लिखा है? तो कहने लगे जी बेटा, तो ये उन्हीं का आर्टिकल है। तो वो आर्टिकल उन्होंने वालिद साहब ने निशानी के तौर पे रखा हुआ, तो वो आर्टिकल फिर मैंने उनसे ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं चचा से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो है उनसे बातचीत करता और उसके बाद जो है उनसे सीखने का अमल चलता रहा। और सीखने के दौरान जो है उन्होंने कहा कि नहीं, लिखने का। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी। जब वो एस्पायर मैं उनसे ज़्यादा मुतासिर हो गया, उसके बाद जो है उन्होंने मुझे रहनुमाई अता फरमाई और उसके बाद मैं लिखना शुरू किया। क्योंकि मेरे दादा सैयद मखदूम अहमद चिश्ती मरहूम जो है वो उस्ताद थे हैदराबाद में, एक बहुत बड़ा नाम था उनका। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई की और मुझे साथ दिया। और उसी दौरान जो है ना मैंने लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू किया। और एक तारीख़ी तौर पे जो है वो मैं वालिद साहब सिफारिश से मैंने कहा कि आपके इतने सारे एडिटर्स और बहुत सारे जानने वाले हैं, तो उनसे सिफारिश करेंगे मेरा कोई एक तहरीर जो है वो शाया करवा दें किसी जगह पे। तो मोहन भाई क्या हुआ कि वालिद साहब ने जो है ना, मुझे पता ही नहीं, समझ में नहीं आया कि किस तरह से वो, जैसे कहते हैं ना कि रगड़ा देने वाली बात, मुझे लेके चले गए अखबार के दफ्तर में। मैं कोशिश वो नाम नहीं बता सकता। तो वहाँ पर ले आके जब उन्होंने मेरी जो है ना वो तहरीर जो है ना वो डस्टबिन में डाल दी और कहने लगे कि भाई लिखना सीखो और दिल से लिखो। तो मैं बड़ा उस टाइम पे मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं वापस आ गया वालिद साहब के साथ। तो फिर रोज़नामा क्रिकेटर एक ऐसा प्लेटफार्म था जिस पर जो है वो उन्होंने मंसूर अली बेग साहब ने मेरी पहली तहरीर जब शाया हुई तो मैं बहुत खुशी के मारे चल गया और वालिद साहब को कहा कि मेरी तहरीर शाया हो गई है। और फिर वालिद साहब अमेरिका चले गए थे, तो उस वक्त उनका सिलसिला फिर ख़तों किताबात के ज़रिए उनको बेचता रहता था। तो मोहन भाई ये सिलसिला जब आगे बढ़ता रहा, स्पोर्ट्स के ऊपर मैंने बहुत लिखा, शाहिद आफरीदी डिफेंस क्लब बनाया मैंने आफरीदी से। और स्पोर्ट्स पे लिखते लिखते अचानक से जिसारत अखबार पर जो है वो क़ारीन की आरा अतर हाशिमी मरहूम साहब उस वक्त हयात थे, तो मैंने वहाँ लिखा। उसके बाद जो ये सिलसिला रुकते रुकते मैंने पहला आर्टिकल जो है वो जो बाकायदा बड़े अखबार में लिखा वो रोज़नामा जंग का था, जिसमें 21वें रमज़ान को मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शहादत के ऊपर लिखा गया था ये आर्टिकल। उस आर्टिकल के पहले, ये आर्टिकल लिखने से पहले बस मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे हाथ जो थे ना वो पेन पकड़ते हुए कांपते थे, हिलते थे वो पेन पकड़ता। तो मैं अपने खालू थे जिनका भी हाल ही में बाईपास हुआ है, डॉक्टर शरीफ हैदराबाद में होते हैं वो,
तो मैं उनके पास हैदराबाद गया और उनको जाके जब अपनी कैफियत बताई तो उन्होंने पता नहीं मुझे क्या दवाई दी, क्या दिया, और मैं अल्लाह के करम से हो गया। और फिर उसके बाद ये डॉक्टर शरीफ का बड़ा अहम किरदार है कि उन्होंने कोई मौका ऐसा ज़ाया नहीं किया जब मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। और मेरा हर कॉलम, हर आर्टिकल, मेरे हर टीवी पर जो भी प्रोग्राम आता था मेरा, उसको वो देखते थे और मुझे अप्रिशिएट करते थे, पूरे ख़ानदान को बताते थे। और बहुत हौसला अफजाई की, मैं उनका बहुत इस मामले पे एहसानमंद हूँ, अपने चचा का, अपने खालू का, इन सब का, कि जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। और उन लोगों का भी कि जिन्होंने मुझ पर तनकीद भी करी। बहुत मुश्किलों से मुन भाई जाता था, बारिश हो रही होती थी, मेरे पास कन्वेंस नहीं थी, कोई आर्टिकल लेकर और किराया लगा के जाता था। और कभी अमन अखबार में, अल्लाह उनको, सुहेल अजमल साहब के पास, बहुत जगह पर घूम फिर कर जाकर रहना लगता, और फिर अखबार के स्टॉल पे खड़ा होता था कि चेक करूं कि किस तरह से जो है वो आर्टिकल शाया हो चुके, तो फिर अखबार लेकर आऊँ, फिर उसकी कटिंग करता था, चिपकाता था। और उस वक्त मेरी माली पोजीशन जो थी आजमाइश के मराइल से गुजर रही थी। ये है वो स्टोरी कि जो मैंने कूजे में बंद करने की कोशिश की है। तो दास्तान तो बहुत बड़ी है कि किस तरह से लिखने की कोशिश की, लेकिन मैं उन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़े नाम हैं, जैसे मंसूर अली बेग साहब हैं, इम्तियाज़ अली नारंजा साहब हैं, और बड़े, और मियाँ तारिक जावेद हैं, और शकील यामीन गांगा है जो जंग स्पोर्ट्स पर हैं, नसर इकबाल साहब हैं, उमर अली अंजुम हैं, जो हौसला अफजाई मुस्तकिल करते हैं। और उन्होंने उस दौर में बड़ा साथ दिया मेरा, कि जब मैं आगे जो है वो बढ़ने के काबिल हुआ, इस लिखने, कहते हैं जालिम सफ़ाक जो है शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हुआ। तो अगर ये लोग सारे आसपास मौजूद नहीं होते, मेरे हौसला अफजाई नहीं करते, और तो मैं इस हवाले कभी भी जो है ना नहीं आगे बढ़ता। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे वक्तन पे वक्तन जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया। अगर वो आज मुझे नहीं बनाते तो मैं कभी भी शायद आप अपने कामयाबी के सफर इस तरीके से तय नहीं कर पाते। अच्छा, ये बताएं मुझे कि अभी जो भी आपका टाइम गुजर रहा है, जो टाइम पीरियड गुजर रहा है, इसमें आपका किस तरह गुजारा? और क्योंकि आप एक जाहिर सी बात है कि रियल हीरो हैं पाकिस्तान के, तो हुकूमत से कोई आप अपील करना चाहेंगे, कोई रॉयल्टी या कोई इस टाइप की कोई चीज़? जब सहाफ़ियों का जो यहाँ पर इत्तिसाल किया जा रहा है, सहाफ़त बहुत भरपूर तरीके से आज़ाद है, लेकिन सहाफ़ी क़ैद है माली पोजीशनों में, जबरी बरतरफियों की सूरत में, और इनकम ना होने की सूरत में बहुत ज़्यादा परेशानी के मराहल से गुजर रहे हैं। अभी आपने हाल ही में कराची जर्नलिस्ट नज़रियाती उमर अली अंजुम ने काविश शुरू की थी न्यूज़ एक्शन कमेटी के हवाले से कि सहाफ़ियों के लिए रास्ते खोले जाएं। और बस मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, आसार मुझे नहीं लगते कि सहाफ़त जो है वो सहाफ़ी जो है सही मानों में जो सच और हक़ लिखने वाले सहाफ़ी हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। वो सहाफ़ी जो है ना वो डिक्टेशन नहीं ले सकते, वो अपने यानी कि दिल को मार कर अगर आपने किसी की डिक्टेशन पर अगर लिखना है तो फिर आपने, इसका मतलब है कि आपने अपने कलम को मुर्दा कर दिया, आपने अपने सच्चाई और हक़ की आवाज़ को दबा दिया। तो ये नहीं होना चाहिए कि सहाफ़ियों के लिए डिस्ट्रिक्ट सतह पे इश्तिहारात बंद हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इख्तियारात नहीं दे रही DMCs को कि भाई वो इश्तिहारात चलाएँ। इदारा तरक्यात कराची, मुख्तलिफ बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट वगैरह जो है, इन्होंने उनसे छोटे डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इश्तिहारात की जो है वो इख्तियारात छीन लिए हैं। जो आ रहा है बस सिर्फ ये चाहता है कि मैं अपने आप को जो है ना किंग बना के रखूं और सब मेरे आगे जो है ना वो आकाओं की तरह बैठे रहें, और साफ़ी भी और आते रहें। तो साफ़ियों को बहुत परेशानी और मसाइल का सामना है। बेशुमार कब्रों के अंदर जा चुके हैं, हम लाइन में लगे हुए हैं। माशी तौर पे सहाफ़ी बहुत बदहाल हो चुका है। सहाफ़ती तंजीमें मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बटी हुई हैं और पुरसान हाल नहीं है, आपस में एक यूनिट नहीं है, एक यकजहती नहीं है। सब चाहते हैं कि भाई उनकी तस्वीर अखबारात में कवरेज के लिए आज सहाफ़ी एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो जाए वेज अवार्ड के लिए, पूरा का पूरा सेटअप लेके, हाँ कि भाई हाँ भाई कराना। तो आज जो मुस्तहक सहाफ़ी है सही मानों में, वो वहाँ पर जो है वो खड़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम
अस्सलाम। चिश्ती साहब ने 5000 कॉलम लिखे, तो जैसे कहा जाता है कि हर कामयाबी और नाकामी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो जब ये कॉलम लिखते थे तो क्या आप इनको बिल्कुल स्पेस दे दिया करती थी जो उन्होंने इतने कॉलम लिख लिए? जी बिल्कुल, यही है कि मैं थोड़ा घरेलू टाइप हूँ, तो मैं अपने कामों में लगी रहती थी, इनको थोड़ा टाइम मिल जाता था, ये अपने हिसाब से रात रात भर बैठ के आर्टिकल्स लिखते थे। थोड़ा हमारे बच्चे भी थोड़ा लेट हुए हैं, तो इस वजह से इनको और टाइम मिल गया था अकेले, और जॉइंट में हम लोग रहे नहीं, हम शुरू से ही अलग सेपरेट रहे हैं, तो इस वजह से भी हमें इनको भी थोड़ा स्पेस मिला। और यानी कि ये एक अच्छी बात थी ना कि अगर ये आपने देखा कि घर में ये बाहर की इन्होंने कोई मसरूफियात नहीं ली, इन्होंने घर में अपनी मसरूफियात ढूंढी, तो इसमें इसलिए आपने बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश यही रही है कि जाहिर है आपको पता है शौहर का ही जब सब कुछ होता है, तो ये आज कामयाब होंगे तो फिर मेरी कामयाबी है, इनकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही औरत की सोच जो है कामयाब करती है मर्द को, कि जहाँ वो ये सोच लें कि मेरा शौहर कामयाब है तो पूरा घर कामयाब है। हम बात करते हैं इनकी साहबजादी से भी, उनसे भी राय पूछते हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा हीरा चिश्ती, जो कि महबूब चिश्ती साहब की साहबजादी। उनसे पूछेंगे कि ये अपने वालिद को एज अ फादर कैसे लेती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। As a father, I can say he is very much caring and loving person. He is, although he is my inspiration, और मतलब जिस तरह से मैं देखती हूँ उनको कि मतलब लोग उनसे कितना ज़्यादा इंस्पायर हैं वो, तो इसी तरह मेरे अंदर भी उनकी क्या नाम है, उनकी फील्ड को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा लगन पैदा होती है कि मैं भी उनके पाथ पे चलने की कोशिश करूँ, और बिल्कुल उन्हीं के टाइप का। आई कैंट टच हिज लेवल although, but I try to came up at this level, and इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा if I could do something for my father in this way, so and I can made proud for him, so that's all. बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे भी इसी तरीके से साथ दें और अपने वालिद को अपना रियल हीरो मान के चलें तो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आपकी नज़र में मुहिब्बे वतन जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? मोहन भाई, पाकिस्तान से मोहब्बत के जो तकाज़े हैं ना, वो हमसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। इसका दावा मैं इसलिए करूँगा कि जिस तरह हिजरत करके यहाँ पर आए, तो उस वक्त भी पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान से पहले हम लोग थे, पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तानी थे, कुर्बानियाँ देकर आए यहाँ पर और पाकिस्तानी बने। मुहिब्बे वतन होने का बस मैं जब कभी निगाह डालता हूँ तो पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन की तारीफ़ मैं किस तरह बताऊँ मोहन भाई। क्या मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का हर बंदा मुहिब्बे वतन है, लेकिन पाकिस्तान कर्जदार है। पाकिस्तान का एक एक इदारा, पाकिस्तान का एक एक फ़र्द मुहिब्बे वतन तो है, लेकिन पाकिस्तान के गांव, गोट, सड़कें कचरे के ढेर बनी हुई, टूटी हुई, सेवरेज का निज़ाम है, मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे वतन हैं, बिल्कुल हैं। तो पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? मुहिब्बे वतन होने के लिए अमली तौर पे कुछ ऐसे किरदार काम करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान को बामे उरूज पे पहुँचाने के लिए। देखें, पाकिस्तान ताहयात कायम रहने के लिए बना है, क्योंकि 27 रमज़ानुल मुबारक को 21 तारीख को मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत है और 27 को नुज़ूल कुरान है। इसके बीच में है पाकिस्तान। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर किस तरीके से कुर्बानियों के एवज़ ये पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तान तो ख़त्म नहीं होता, ये तो अटल हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान मुहिब्बे वतन मांग रहा है, कह रहा है कि भाई आप मुहिब्बे वतन है तो पाकिस्तान को इन तमाम परेशानियों से, लोड शेडिंग से, महंगाई से, हर इंसान को बाहर निकालें कि भाई आप अगर ये मुहिब्बे वतन है ना, आप एक दूसरे के काम आए। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए बेशुमार एनजीओज बन गई हैं, लेकिन उनमें दूर दूर तक मुझे पब्लिसिटी तो बहुत नजर आ रही है, लेकिन हमारा लिटरेसी रेट कहाँ पर पहुंच गया है। आप ये कहना चाहिए कोई अमली जामा भी पहना है इसको? हाँ बिल्कुल मोहन भाई, या आप बताएं ना कि मुहिब्बे वतन होने की तारीफ एक अमेरिकी बोलता है मैं मुहिब्बे वतन हूँ, उसका मुल्क सुपर पावर है। ये हम किस तरह के मुहिब्बे वतन है? मुहिब्बे वतन है कि हमारा मुल्क कर्जदार भी है, हम कुछ सोच ही नहीं रहे उसके लिए, और अंधेरों में
माएँ अपने बच्चों को पैदा भी कर रही हैं, अंधेरों में बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं, गाँव गोटों में पानी के अंदर बच्चे स्कूल तैरते हुए जा रहे हैं। किस किस्म के मुहिब वतन है, अपने मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं, अपने शहरों को कहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप शोबिस के हवाले से भी लिखते थे, फिर आपने लिखना छोड़ दिया, क्यों? हाँ, ये एक तारीख बड़ी हैरान कुन भी है और बड़ी इसमें एक अजीब व गरीब एक ऐसा लम्हा है अमन भाई कि मैं शोबिस के लिए बहुत लिख रहा था और अचानक से क्या हुआ कि मेरे हाथ पे जो है वो पैरालिसिस हो गया, तो पेन पैरालिसिस हो गया, मेरा हाथ हिलता था उस वक्त ना। तो वो उस वक्त जो है मेरी वालदा, मुझे उर्दू लिखनी नहीं आती थी, तो मेरी वालदा ने मेरे हाथ पे गरम चिमटा लगा दिया था। गरम चिमटा लगाया और कहने लगी कि तुम्हारा ख़ानदान जो है वो एक पढ़ा लिखा ख़ानदान है, चिश्तिया ख़ानदान है पूरा, और चच्चा वगैरह पढ़ते हैं तुम्हारे। तो उन्होंने मेरे गरम चिमटा लगाया और मेरी टीचर थी मिस आमना, तो उन्होंने वो देखा ज़ख़म, तो वो निशान अब तक है इस पर। तो वो पेन पैरालिसिस हुआ तो मुझे चच्चा के पास गया, मैं हाफिज़ मतलूब अहमद चिश्ती थी, तो उन्होंने बोला इस्लामी आर्टिकल की तरफ उन्होंने मेरा रुझान डाला। तो मैं अचानक से लिखते लिखते जो है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह पर एक आर्टिकल लिखा। मैं रोज़नामा जंग के डॉक्टर मोहम्मद हाफिज़ सानी साहब का, तैयब सिंघानवी भाई का बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने पहला आर्टिकल जब मेरा लगा 21वें रमज़ान को, तो वो आर्टिकल मैंने दो हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से पकड़ के लिख रहा था। तो उस हज़रत अली करमुल्लाह वजह का करम था कि मेरा उन्होंने हाथ संभाल लिया। वो हाथ संभाला और ऐसा संभाला कि लाइन लग गई, आर्टिकल्स की लाइन लग गई। मैंने वो कोई रिकॉर्ड शोबिस का नहीं रखा है, अब यकीन करें कि वह सैयद हो, चिश्ती हो, और एहसान था, मैं उनका एहसान नहीं भूल, क्या कहूँ, उस करम की क्या बात करूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे तो अहले बैत के लिए दस्तरखान यूँ खुला रहता था, खुला रहता है। अल्लाह ताला जो है वो इसी तरह कायम रखे, तौफीक दे कि कर सके। तो फिर वो जब आर्टिकल लिखा तो मेरा हाथ बिल्कुल सही हो गया। वो उसके बाद मैंने नहीं लिखा शोबिस पे कभी। तो मैं पंजतन पाक के सदक़े में, हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के सदक़े में, और मासूम अज़ीमी मेरे एक छोटे भाई हैं, मेरे सगे भाई हैं, उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, रज़ात हुसैन चिश्ती। ये वो नाम है कि जिन्होंने मुझे इस्लामी एक वो जहन और सोबत ऐसी दी कि ना कि मैं लिखने के काबिल हुआ। और फिर लाज़मी साथ है कि वहाँ से हुक्म था, बड़े सिलसिले वाले सारे सिलसिले वहीं से चल रहे हैं। तो मैं जिस टाइम पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और फिर अब आज तक माशाल्लाह उसी तरीके से आर्टिकल लिखते जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं आपने आसानी फरमा दी, अल्फाज बेरब्त हो गए थे तो इस वजह से जो है वो नहीं साथ दे पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, इसी तरह हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता भी आपके कॉलम्स पढ़ के, और ना सिर्फ सीखने को मिलता है, अब तो बोल के आपसे मुलाकात भी हुई है और ये आपने हमें शर्फ बख्शा। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम इनसे मिलते ही रहेंगे और इनसे जो है इस्तिफ़ादा भी लेते रहेंगे, इनके इल्म की रोशनी को फैलाते भी रहेंगे। आज कराची चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये सहाफ़त ही है, ऐसे ही अजीम सहाफ़ी जिनको आप लोग ढूंढते हैं, ये वही सहाफ़ी हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।